खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से थाना मुबारकपुर द्वारा चांदपट्टी रौना पार में न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। धोखाधड़ी से अर्जित धन से क्रय की गई लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की भूमि कुर्क की गई। डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश के क्रम में वादी मैनुद्दीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार के तहरीर पर थाना मुबारकपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 324/25 धारा 406, 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के यहाँ रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के उप निरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से क्रय की गई भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण के अनुसार अभियुक्त गण अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़ित मैनुद्दीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार से धोखाधड़ी करते हुए कुल 36 लाख रुपए प्राप्त किए गए, जिसमें से 16 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से एवं शेष धनराशि नगद प्राप्त की गई। धोखाधड़ी से प्राप्त उक्त धनराशि से अभियुक्तों द्वारा दिनांक 4/2/2022 को ग्राम चांदपट्टी परगना व तहसील तगड़ी थाना रौना पार जनपद आजमगढ़ में स्थित निम्न भूमि क्रय की गई। गाटा संख्या 595 से 568 हेक्टेयर, गाटा संख्या 593 से 692 हेक्टेयर, गाटा संख्या 637 से 20 हेक्टेयर, गाटा संख्या 660 से 81 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 1361 हेक्टेयर जो कि फरहाना बानो का अंश है। माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध बैनामा बैंक अभिलेख लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन के तर्कों का सम्यक परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि उपरोक्त भूमि आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से क्रय की गई है, जिस पर अभियुक्त का कोई वैध अधिकार नहीं बनता। उपरोक्त कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 50 लाख रुपए को अंतर्गत धारा 107 बीएनएस के तहत दिनांक 13/1/2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश के क्रम में आज दिनांक 14/2/2026 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ रविंद्र कुमार के द्वारा निर्गत पूर्ति का आदेश के क्रम में उक्त संपत्ति को क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौली पांडे, नायब तहसीलदार सगड़ी संजय राय व राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के साथ आम जनता की मौजूदगी में कुर्क किया गया। रिपब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। हाँ जी मैडम, आज यहाँ पे क्या कार्रवाई है और क्या मामला है, आप लोग आए हुए हैं? थाना मुबारकपुर के अंतर्गत एक मुकदमा 324/25 पंजीकृत किया गया जो फाइनेंशियल फ्रॉड का था। इसी क्रम में अभियुक्त अमान अहमद और उनकी पत्नी फरहाना बानो इन लोगों ने धोखाधड़ी के तहत 26 लाख रुपए लिया जमीन दिलाने के नाम पे। इसी क्रम में 107 बीएनएस के तहत ये कुर्की कार्रवाई की गई है। इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया जमीन को खरीदने में। इसी क्रम में आज उस जमीन की कुर्की की गई है। तो क्या यह मामला जो आज कुर्की की गई है पूरी तरह से फ्रॉड या धोखाधड़ी का था? जी जी जी। तो यह जो संपत्ति है यह किसकी अब हो जाएगी या किसका माना जाएगा? ये अब सरकार की संपत्ति मानी जाएगी और इस संपत्ति पर किसी भी तरीके की कोई भी कृषि कार्य या किसी अन्य तरीके का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है मैडम? दोषियों के खिलाफ अब इसके बाद चार्जशीट लग के मुकदमे फिर न्यायालय में जाएगा ट्रायल के लिए। कितने लाख की लगभग जमीन कुर्की जा रही? इसकी वर्तमान कीमत आज के समय में लगभग 50 लाख के करीब है। दीजिएगा। मैं संजय राय, नायब हरिया। क्या मामला है सर जो यहाँ आप आज आए हुए हैं? जैसा सीओ साहब ने बताया कि ये फ्रॉड का मामला था जी। एक आदमी थाना मुबारकपुर का रहने वाला है जी। उसने पैसा दिया और उस ये जो चांदपट्टी यहाँ का कौन गाँव करमैनी का रहने वाला है जी। उसने क्या किया कि पैसा लिया और जमीन नहीं दिया जी। तो सीएम साहब ने आदेश किया हुआ, उसके तहत हम लोग को की कार्रवाई करें। मेरा नाम अरशद, मेरा घर ग्राम बनकट, थाना मुबारकपुर थाने में रहने वाला हूँ। और हमने जो है क्या मामला है जो आज यहाँ पे कार्रवाई की गई है, क्या है प्रॉपर? ये फ्रॉड किए थे हमारे साथ। अच्छा जी।
तो जिसे इनका कौन फ्रॉड किया था, क्या नाम था उनका? अमान अमान और उसकी वाइफ जो है फरजाना नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर ये करमैनी के रहने वाले हैं। तो क्या मामला था पूरा? मामला ये इनकी जो है ये अपना इनका मकान था आजमगढ़, वो बेच रहे थे। तो मेरी इनसे बात हुई तो मैंने उनको जिससे बात हुई तो मामला डन हो गया। तो मैंने इनको 2 लाख रुपया बयाना दे दिया और बाकी 16 लाख रुपया मैंने इनको आरटीजीएस किया। बाकी जब इनको ज़रूरत पड़ी 2 लाख 4 लाख करके मुझसे लेते गए वो। टोटल 26 लाख रुपया लिए ये लोग। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो आप मुझको जब रजिस्ट्री करो, तो ना मुझको रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं वो। ये तकरीबन था 21-22 का। और मैंने कहा कि आप मुझको ये रजिस्ट्री करिए। और 4-5 साल में आपने पैसा देने के बाद आपकी रजिस्ट्री नहीं की गई, आपके साथ धोखाधड़ी हुई? हाँ, जब मैं गया फिर मुझको ये लोग बदतमीजी से बात करने लगे। तो मुझे लगा कि ये लोग का नियत सही नहीं है। तो बाद में पता चला कि ये लोग उसी पैसे से यहाँ चांदपट्टी में अपना जो है लोग जमीन। आज न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के सानिध्य में आदेश में यहाँ पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्ट के नायब तहसीलदार से लेकर के सीओ लोग और थाना प्रभारी हैं। क्या यह कार्रवाई जो की जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं एकदम संतुष्ट हूँ जी। संगीता कहाँ के रहने वाले हैं? चांदपट्टी के। यह जमीन किससे खरीदी थी आप? अमान से। अमान से? जी। कितना ली थी जमीन? 1.5 बिस्सा। 1.5 बिस्सा। कितना दिन हुआ खरीदे हुए? सर 2 साल हो गए। हम समूह कार के लिए तो कर्जा बन नहीं भर पाए, कोई इस नाम ही नहीं करवा पाए। अच्छा, नाम नहीं करवा पाई थी? नहीं, मैं कैसे कमाता खाता, हमारे रहने की जगह नहीं। चेक कर लीजिए मुक्का को चलते। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ के आदेश दिनांकित 13/1/2026 के क्रम में सरकार बनाम अमान अहमद मुकदमा अपराध संख्या 324/2025 धारा 406, 506, 420, 120 भी भारतीय दंड विधान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के अभियुक्तगण अमान अहमद उर्फ अरमान पुत्र साहबान व फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद निवासीगढ़ करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के प्रकरण वाद संख्या 2172/2025 अंतर्गत धारा 107 बीएनएसएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के तहत अभियुक्ता फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद उर्फ अरमान ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज की ग्राम चांदपट्टी तहसील सगड़ी आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या 593 से 0.0692 हेक्टेयर, गाटा संख्या 637 से 0.0020 हेक्टेयर, गाटा संख्या 660 से 0.0081 हेक्टेयर व गाटा संख्या 595 से 0.0563 हेक्टेयर जमीन दिनांक 14/2/2026 को जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय के आदेश से कुर्क की जाती है। यह संपत्ति आज से सरकार की है और इस पर सरकारी बोर्ड लगाए गए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि इन्हें इनके साथ छेड़छाड़ न करें और इस पर किसी भी प्रकार का अन्य कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद।